जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय परिवहन भारतीय परिवहन के बारे में, यानी कि भारत में जो परिवहन सेवा है वो किस किस प्रकार से दी जाती है। ठीक है, तो भारत में परिवहन सेवा आपको चार प्रकार से दी जाती है। तो चार प्रकार कौन कौन से हैं फटाफट जानते हैं। पहला आपका सड़क, दूसरा आपका रेल मार्ग, ठीक है, तीसरा है आपका वायु और चौथा है आपका जल मार्ग। ठीक है, चार मार्ग हैं आपके, यानी कि चार परिवहन आपके, एक सड़क परिवहन, एक रेल परिवहन, एक वायु परिवहन और एक जल परिवहन। ठीक है, तो अब आज की हम इस वीडियो में जानेंगे, अब सबसे पहले जानेंगे सड़क परिवहन के बारे में। ठीक है, कि सड़क परिवहन के अंतर्गत भारत में संपूर्ण सड़क यानी कि कुल सड़क कितनी है, और भारत में राज्य सड़क कितनी है, और जिला सड़क कितनी है, गांव की सड़क कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं। अब ये बिंदु जो महत्वपूर्ण है, इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। तो पहला बिंदु है भारत में सड़क की कुल लंबाई। भारत में सड़क की कुल लंबाई कितनी है? तो अभी हम बात कर रहे हैं भारत में सड़क की कुल लंबाई की। ठीक है, तो भारत में सड़क की कुल लंबाई आपकी है 56 लाख, और ये आपकी 2017 से 18 की रिपोर्ट है। तो भारत में सड़क की कुल लंबाई कितनी है? 56 लाख 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अभी हमने जाना भारत में सड़क की कुल लंबाई कितनी है। अब बात करेंगे नेशनल हाईवेज की। नेशनल हाईवेज की बात करेंगे कि भारत में नेशनल हाईवेज की लंबाई कुल कितनी है, या राष्ट्रीय राजमार्ग में भारत की कुल लंबाई कितनी है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, जानते हैं 1951 में भारत की नेशनल हाईवेज की लंबाई कुल कितनी थी। ठीक है, 1951 में आपकी नेशनल जो हाईवेज थे उनकी लंबाई थी 19,700 किलोमीटर। 1951 में नेशनल हाईवेज की लंबाई थी 19,700 किलोमीटर। अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, बात करते हैं 2016 की। ठीक है, अब 2016 में भारत में नेशनल हाईवेज, ठीक है, नेशनल हाईवेज की लंबाई कुल कितनी थी? तो 2016 में भारत में नेशनल हाईवेज की लंबाई कितनी थी? ये कितना है? भारत में 2016 में नेशनल हाईवेज की लंबाई 1,01,011 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर थी। तो ये 2016 की रिपोर्ट के अनुसार है। तो 2016 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1,01,011 किलोमीटर नेशनल हाईवेज की लंबाई थी। यानी कि आपकी बात की जाए राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी थी या कितनी है? 1,01,011 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी हो गई नेशनल हाईवेज की बात। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे, ये जो आपकी रिपोर्ट है ये 2016 के अनुसार है। ठीक है, अब 2016 के अनुसार ही हम ये जानेंगे कि आपके नेशनल हाईवेज की लंबाई हमने जान ली। अब जानेंगे हम राज्य में सड़कों की लंबाई। ठीक, राज्य में सड़कों की लंबाई, या हम योग है कि पहले हम जानेंगे राज्य के राजमार्ग, यानी कि राज्य के जो राजमार्ग हैं उनकी कुल लंबाई कितनी है। फिर हम जानेंगे जिला स्तर पर कि जिला की जो सड़कें हैं उनकी कुल लंबाई कितनी है। फिर हम जानेंगे आपके गांव के स्तर पर कि गांव में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों पेन और पेपर लेकर के फटाफट नोट करते हैं ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका जीके में। ठीक है, तो आप जानते हैं भारत में राज्य के राजमार्ग। ठीक है, भारत में राज्य के राजमार्ग,
तो भारत में राज्य के जो राजमार्ग हैं इनकी कुल लंबाई कितनी है? तो इनकी आपकी लंबाई है, ठीक है, इन्हें आप राज्य के राजमार्ग बोले या फिर स्टेट हाईवेज बोले, स्टेट हाईवेज बोले, ठीक है। तो इनकी कुल लंबाई है 1,76,166 किलोमीटर। तो राज्य के जो राजमार्ग हैं या स्टेट हाईवेज हैं इनकी कुल लंबाई कितनी है? 1,76,166 किलोमीटर, ठीक है। आप बात करते हैं आपका जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर, यानी कि जिला सड़कों की लंबाई, या आप इसे बोले जिला स्तर पर बात करते हैं जिला सड़कों की कुल लंबाई, ठीक है, जिला सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपके जिला सड़कों की जब बात करते हैं तो जिला सड़कों में आपकी कुल लंबाई कितनी है? 5,61,940 किलोमीटर, ठीक है। तो जिला सड़कों की जब हमने बात की तो जिला सड़कों में भारत में जिला के स्तर पर सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो जिला स्तर पर है 5,61,940 किलोमीटर, ठीक है। हमने आपको बताया राज्य सड़क के बारे में बात करेंगे, जिला सड़क के बारे में बात करें और गांव की सड़कों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं गांव के स्तर पर या गांव की सड़क के बारे में कि गांव स्तर पर सड़क की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 39,35,337 किलोमीटर। तो गांव में जो सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो वो आपकी लंबाई है 39,35,337 किलोमीटर। ये आपके गांव के स्तर की सड़कों की लंबाई है, ठीक है। तो कुल मिला के राज्य के जो राजमार्ग है वो है 1,76,166 किलोमीटर लंबे। फिर जिला स्तर पर आपकी सड़कों की कुल लंबाई है 5,61,940 किलोमीटर। और उसके बाद बात की हमने गांव की सड़क जो है तो वो है आपकी 39,35,367, माफ कीजिए 337 किलोमीटर, ठीक है। और हमने इससे पहले बात की थी भारत में सड़क की कुल लंबाई कितनी थी? 56 लाख, ठीक है। ये 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार है और जो मैं आपको ये सब बता रहा हूँ ये आपकी 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि कुल सड़कों की लंबाई 2017-18 में मापन किया गया था, यानी कि आपका रिपोर्ट जारी की गई थी और ये आपका जो स्टेट वाइज है इनकी रिपोर्ट नहीं जारी की गई थी, ठीक है। अब और इससे पहले हमने आपको बता दिया कि नेशनल हाईवेज की लंबाई कितनी है। तो नेशनल हाईवेज की जब हमने बात की थी तो 1,01,011 किलोमीटर नेशनल हाईवेज की लंबाई थी। तो आप जब इनको काउंट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो इसमें जो पक्की सड़कें हैं उनकी बात की गई है। गांव में जो सड़क है ये सारी पक्की सड़कों की लंबाई जो है ये आपको दी गई गांव में 39,35,337 किलोमीटर। इसमें कच्ची सड़कों की लंबाई जोड़ी नहीं गई है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों पेन और पेपर लेकर अवश्य रूप से बैठें ताकि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी बता रहा हूं, ये आप नोट कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकें, उस प्रश्न का आसानी से जवाब दे सकें, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो किस प्रकार है। तो भारत में बात करते हैं, भारत में सबसे लंबा NH यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है, ठीक है। भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, ठीक है। तो इस नेशनल हाईवे का नाम है NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ठीक है। अब इस हाईवे की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, बात करते हैं इस हाईवे की कुल लंबाई कितनी है। तो ये आपकी कितनी है? 3,745 किलोमीटर, ठीक है। NH-44 की लंबाई 3,745 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। तो यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे लंबा है ये किन दो राज्यों के बीच में या किन दो शहरों के बीच में है, ठीक है। तो यह आपका श्रीनगर को किससे जोड़ता है? ये आपका श्रीनगर को
कन्याकुमारी, ठीक है, ये आपका श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह आपका श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर, जो कि आपका भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है, अभी हमने बात कर ली सबसे लंबे नेशनल हाईवे की। अब बात करते हैं भारत में सबसे छोटे एनएच यानी कि नेशनल हाईवे की। तो यह जो नेशनल हाईवे है ये आपका है 47A। सबसे छोटा आपका नेशनल हाईवे कौन सा है? वो है आपका 47A। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है आपकी 6 किलोमीटर। जो आपका सबसे छोटा नेशनल हाईवे है यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी कुल लंबाई है 6 किलोमीटर और ये आपका किसे किसे जोड़ता है? जैसे ये श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है सबसे लंबा वाला, तो सबसे छोटा जो आपका नेशनल हाईवे है ये किसे जोड़ता है? तो ये आपका जोड़ता है एर्नाकुलम को कोच्चि बंदरगाह से। ठीक है, ये आपका जोड़ता है एर्नाकुलम को कोच्चि बंदरगाह से। ठीक है, ये जो आपके मैंने जो दो बिंदु बताए हैं ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है। वजह क्यों है? वजह क्या है इसकी? तो इसकी वजह है ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर और ये आपका श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, और जो आपका सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो है आपका NH-47 है और इसकी कुल लंबाई है 6 किलोमीटर और इसे यह एर्नाकुलम को कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है। ठीक है, ये आपके दो महत्वपूर्ण बिंदु है। अब बात करते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु की। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि भारत की जो सबसे ऊंची सड़क है या आपका कहें कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क, सबसे ऊंची सड़क या सबसे ऊंचा राजमार्ग, विश्व की सबसे ऊंची सड़क या सबसे ऊंचा राजमार्ग। आप जब हम भारतीय परिवहन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जब विश्व की बात इसमें हम कर रहे हैं तो भारतीय परिवहन में जो सबसे ऊंची सड़क है वही विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। तो यह जो सड़क है ये आपकी है लेह मनाली राजमार्ग है आपका और यही आपका विश्व का सबसे ऊंचा सड़क राजमार्ग है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्ग है और ये आपका लेह से मनाली को या मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये आपका पहला बिंदु हो गया। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? दूसरा पॉइंट है आपका जीटी रोड। जैसा कि आप लोग जानते हैं जीटी क्या होता है? ग्रैंड ट्रंक। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड होता है आपका ग्रैंड ट्रंक रोड। तो यह कौन सा रोड है? ठीक है, तो यह आपका NH-1 और NH-2 नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को जीटी रोड भी कहा जाता है। ठीक है, जीटी रोड आपका नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को जीटी रोड भी कहा जाता है या सम्मिलित रूप से आपसे जीटी रोड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। आप पढ़ते हैं तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। बात करते हैं तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो अभी मैंने सबसे लंबी सड़क यानी कि सबसे लंबा राजमार्ग, सबसे छोटा राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की बात कर ली। अब बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है और सबसे कम सड़कों वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, बात करते हैं सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य और सबसे कम सड़कों वाला राज्य। तो जब बात करते हैं सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य, ठीक है, तो बात हम कर रहे हैं यहां पर सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य, तो ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है,
महाराष्ट्र राज्य है आपका सबसे अधिक सड़कों वाला, और सबसे कम सड़कों वाला राज्य की अगर हम बात करेंगे, सबसे कम सड़कें वाले राज्य की, तो ये आपका होगा सिक्किम। ठीक है, अभी हमने बात की सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य तो महाराष्ट्र हो गया, सबसे कम सड़कों वाला राज्य सिक्किम हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज की। भारत में जो कि महत्वपूर्ण नेशनल हाईवेज हैं वो कहां से कहां तक है और कितनी उनकी लंबाई है। ठीक है, अब जानते हैं आगे का। तो अब बात करते हैं भारत में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल हाईवेज की। ठीक है, एनएच की। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण एनएच जानेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका NH1। NH1 है आपका। ठीक है, तो NH1 जो आपका नेशनल हाईवे 1 है, ये कहां से कहां के बीच में स्थित है, यानी किस राज्य से किस राज्य के बीच में है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो मैंने आपको बताया था NH1, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, जीटी रोड, जिसे आप जीटी रोड भी बोलते हैं। तो NH1 है, ये आपका दिल्ली से पाक बॉर्डर तक है। ठीक है, पाक बॉर्डर तक, पाकिस्तान के बॉर्डर तक है, दिल्ली से पाकिस्तान के बॉर्डर तक है। तो और इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1226 किलोमीटर। ठीक है, NH1 की कुल लंबाई है 1226 किलोमीटर, और ये दिल्ली से पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं NH2 की। तो NH2 की कुल लंबाई कितनी है और ये कहां से कहां के बीच में जाता है। तो NH2 जो है आपका वो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। ठीक है, NH2 आपका दिल्ली से कलकत्ता के बीच में है और इसकी कुल लंबाई है 1490 किलोमीटर। ठीक है, NH2 की कुल लंबाई है 1490 किलोमीटर और दिल्ली से कलकत्ता के बीच में ये स्थापित है, और इसे भी जीटी रोड कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि NH1 और NH2 को जीटी रोड कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं NH3 की। अब NH3 आपका आगरा को मुंबई से जोड़ता है। NH3 आपका आगरा को मुंबई से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई है 1161 किलोमीटर। ठीक है, NH3 की कुल लंबाई है 1161 किलोमीटर और ये आपका आगरा को मुंबई से जोड़ता है। अब बात करते हैं NH4। ठीक है, अब बात करते हैं NH4 को, और NH4 आपका मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। और अब बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। तो इसकी कुल लंबाई है आपकी 1415 किलोमीटर, यानी कि 1415 किलोमीटर या 1415 किलोमीटर मुंबई से चेन्नई के बीच में जो NH4 स्थापित है आपका, उसकी कुल लंबाई है। ठीक है, अब बात करते हैं NH5 की, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 5 या नेशनल हाईवेज 5 की बात करते हैं। तो ये आपका किसे जोड़ता है, ये आपका जोड़ता है कोलकाता को चेन्नई से। ठीक है, NH5 आपका कोलकाता से चेन्नई के बीच में स्थापित है। और बात करते हैं इसकी अगर कुल लंबाई की NH5 की, तो NH5 की कुल लंबाई है 1610 किलोमीटर। ठीक है, NH5 की कुल लंबाई है 1610 किलोमीटर। अब आगे और बात करते हैं कुछ नेशनल हाईवेज की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पेन पेपर लेकर के फटाफट जितनी भी मैं डिटेल आपको बता रहा हूं ये फटाफट आप लिखते जाना, ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो बात करते हैं NH6 की। ठीक है, नेशनल हाईवे 6 की। अब जब नेशनल हाईवे 6 की बात करते हैं तो पहले बात करते हैं ये किन दो राज्यों के बीच में या किससे जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपका जोड़ता है कोलकाता को मुंबई से। ठीक है, ये आपका हाईवे जोड़ता है कोलकाता को मुंबई से। अब नेशनल हाईवे 6 की अगर लंबाई की बात करेंगे तो ये आपका 1945 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 1945 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 7 की। नेशनल हाईवे 7 इसकी कुल लंबाई कितनी है और ये किससे जोड़ता है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 7 आपका जो जोड़ता है वाराणसी टू
कन्याकुमारी, वाराणसी को नेशनल हाईवे आपका नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच में है, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई है आपका 2369 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 2369 किलोमीटर। अब बात करते हैं NH8 की, नेशनल हाईवे 8 की। तो ये आपका स्थापित है दिल्ली टू जयपुर से मुंबई के बीच में, दिल्ली से जयपुर टू मुंबई के बीच में, दिल्ली बाया जयपुर टू मुंबई। ठीक है, दिल्ली से जयपुर और जयपुर से मुंबई के बीच में आपका NH8 स्थापित है और इसकी कुल लंबाई है 2058 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 2058 किलोमीटर। और मैंने आपको NH44 बताया ही है, NH44 मैंने आपको बताया है। तो NH44 जो मैंने आपको बताया, ये आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि इसकी कुल लंबाई कितनी है और ये किस राज्य को किस राज्य से या किस शहर को किस शहर से जोड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज थे जो कि मैंने आपको बताए। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, भारतीय परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन, ठीक है, सड़क मार्ग। अगली वीडियो में हम जानेंगे रेल मार्ग और वायु मार्ग तथा जल मार्ग के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इस वीडियो से रिलेटेड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद।